एसडीएम साहब AC2DC, डिप्टी डायरेक्टर अनुमेया कैप्टन अनुमेया प्रेशर जी, मुसद्दी राम जी, इसके अलावा उपस्थित सम्मानीय वीर नारी, कारगिल युद्ध के प्रथम आप सभी को 25वें कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम के सर्वप्रथम मैं विनम्र आग्रह करूंगा मुख्य अतिथि आदरणीय मुकेश बिस्वाल जी से और अभी सभी अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों से कि कृपया पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो 25वें कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में एसपी सर प्रशासन के समस्त सीनियर अधिकारी दिवस का आयोजन यहाँ कर रहे हैं। हम लोगों को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि कारगिल दिवस का क्या महत्व है, क्यों मना रहे हैं, और ख़ास करके जो बच्चे आज यहाँ प्रेजेंट हैं उन लोगों के लिए भी जानना है बड़ा ज़रूरी है कि कारगिल दिवस क्यों, बाकी सारे युद्ध तो हमने बहुत लड़े हैं लेकिन आज का दिन क्यों विशेष है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सन 1999 में पड़ोसी देश पाकिस्तान ने जब बिना किसी आहट के अपने सैनिकों को LOC पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया, उस समय के तत्कालीन आर्मी चीफ पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ की योजना जो थी वो इस प्रकार की थी कि सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित सैनिकों को भारत की सीमा पर भेजकर पोस्ट और बंकरों पर कब्जा कर कश्मीर और लद्दाख की कड़ी को तोड़ देना वे चाहते थे। द्रास सेक्टर की मशको घाटी की मारपुला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काक्सर, चोर बाटला और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। कैप्टन सौरभ कालिया की अगुवाई में गई पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई और कुछ दिनों बाद उनका शत विक्षत शरीर पाकिस्तानी सेना द्वारा हमें सौंपा गया। पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा की गई इस हरकत से भारत जैसे शांति प्रिय देश को कभी भी बर्दाश्त नहीं होनी थी। भारत अपनी सीमाओं पर हो रही साजिश और अपने सपूतों की निर्मम हत्या पर हो जाने से सकते में था। उस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्काल ही भारत की तीनों सेनाओं को ईंट का जवाब पत्थर से देने का आदेश दिया और भारतीय सेना ने तुरंत ही युद्ध का आदेश दिया। जनरल VP मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग साहस और युद्ध रणनीति का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम ऑप विजय रखा गया। भारतीय थल सेना और साथ में एयरफोर्स के विंग कमांडर PS धनोआ के नेतृत्व में वायुसेना के दिलेर फाइटर पायलट्स ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। वायुसेना के इस ऑपरेशन को ऑफ सफ़ेद सागर का नाम दिया गया। इसी दौरान भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को घेराबंदी कर ली। भारतीय नौसेना के इस मिशन को ऑफ तलवार का नाम दिया गया। यूं तो कारगिल युद्ध तीनों सेनाओं के उच्च अधिकारियों के द्वारा विस्तृत प्लानिंग के द्वारा लड़ा गया था, किंतु इस युद्ध में हमारे हिंदुस्तान के नौजवान वीरों ने अपने अगम्य साहस से भारत को जीत दिलाई, जिसे देखकर पूरा विश्व सकते में था। कारगिल विजय जो है आज हमारे नव भारत की नींव है। हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है
कि तो पूरे कारगिल युद्ध के दौरान 527 जवान शहीद हुए, जिसमें हिमाचल के 52 शहीद थे और हमारे चंबा से सिपाही आशीष थापा, सिपाही खेमराज शहादत को प्राप्त हुए। आज का दिन क्यों हम कहते हैं कि नए भारत का निर्माण है, क्योंकि बहुत सारे युद्ध लड़ने के बावजूद भी कारगिल में जिस प्रकार का उत्साह हमें अपने वीरों से देखने को मिला है और जिस प्रकार से हमने रिएक्ट किया है इमीडिएटली, वो एक देखने वाली बात है। और आज हम सब लोग उसी चीज़ को, उसी जीत को और उसी साहस को साथ में मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। धन्यवाद मैम। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जय देवी इसके पश्चात श्रीमती इंदुबाला और इनके पश्चात सुशील कुमार अगर उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। हम सबको शपथ दिलवाई जाएगी आदरणीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय उपायुक्त महोदय से कि कृपया हमें शपथ दिलवाएं। और आप कारगिल युद्ध के उन वीर शहीदों जिन्होंने देश की अखंडता व सम्मान की रक्षा हेतु अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उनकी पुनीत स्मृति एवं शौर्य को नमन करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं देश के गौरवमय इतिहास की रक्षा हेतु पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। जय हिंद। कारगिल विजय दिवस की 25वीं जो आज हम
सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी को, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा मैडम ने बहुत विस्तार पूर्वक बताया किस प्रकार से हमारे सैनिकों ने उस लड़ाई में अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान की तरफ से जो एक चोरी छुपकर सर्दियों के मौसम का फ़ायदा उठाकर हमारे देश को क्षति पहुंचाने की कोशिश थी, उसको नकारा किया और किस प्रकार से सर्वोच्च बलिदान देते हुए हमारे देश की आज़ादी को, हमारे देश के संगठन को सुरक्षित रखा। तो आज का जो एक दिवस है वो एक मौका है जिसमें हम स्पेसिफिकली जितने भी हमारे प्रदेश के, देश के, ज़िले के सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, जिन्होंने बहुत समय से कंटिन्यूसली भारत की विभिन्न सेनाओं में, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, नौ सेना हो, उसमें कार्यरत रहते हुए अपना समय, अपना जीवन जो है हमारे देश के लिए बलिदान दिया है या वहाँ पे कार्य किया है, उन सभी को नमन करने का, याद करने का और अपनी तरफ से उनको सम्मानित करने का एक छोटा सा मौका है। मैं इस कारगिल दिवस के उत्सव के मंच से आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 28 जुलाई से जो हमारा मिंजर शुरू हो रहा है, तो उसकी जो पहली रात्रि है वो हम सभी ऐसे शहीदों को और ऐसे हमारे सैनिकों को नमन कर रहे हैं, उनके लिए हम उस रात्रि को रख रहे हैं। तो मैं आप सभी को वहाँ पे भी सादर आमंत्रित करता हूँ। उसके लिए मैडम भी आप लोगों से अलग से संपर्क कर रहे होंगे और सभी निवासियों से, चंबा के निवासियों से मैं निवेदन करूँगा कि ऐसे मौके एक ज़रूर आपको चांस देते हैं कि आप अप्रिशिएट करें लोगों के सेक्रीफाइस को, परंतु हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो सैनिकों के परिवार हैं, क्योंकि सेना की नौकरी ऐसी है जिसमें आपको पीछे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। आप फैमिलीज़, बच्चे, माता पिता सबको छोड़ के, कोई जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में, कोई आपके नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में, कोई साउथ इंडिया के अंदर, कोई विदेशों में कार्य कर रहे हैं और पूर्ण परिवार उनका यहाँ पर है। तो ये प्रशासन की और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जितना उनका सहयोग कर सकें, ताकि जो सैनिक हमारा वहाँ पे कार्यरत है उसे एटलीस्ट ये चिंता ना हो कि मेरा जो परिवार मुझसे पीछे छूटा है, जिसके साथ मैं नहीं हूँ, जिनका मैं क्षण प्रतिक्षण साथ नहीं दे पा रहा हूँ, उनका जो ध्यान है वो मेरे लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे प्रशासन के लोग जो हैं वो रख रहे हैं, ताकि एटलीस्ट उस तरफ से निश्चिंत होकर वो अपना कार्य अच्छे से कर सकें। तो मैं पुनः आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज इस कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़िला प्रशासन ये प्रयत्न करता रहेगा कि जितने भी हमारे सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, उनको हर एक मंच पे हम उनको निमंत्रण दें और उनका सम्मान करें, ताकि जो एक इससे बड़ी सेक्रीफाइस कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। बाकी जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप अपने फैमिली को साथ रख सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, परंतु सेना की जो सर्विस है वो एक ऐसा है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग्स होती है हार्ड एरियाज़ में, जहाँ पे फिजिबली नहीं है कि आप फैमिली के साथ रह सकें। सियाचिन ग्लेशियर की मैडम ने बात करी, -40 डिग्री के आसपास वहाँ पे टेम्परेचर रहता है और वैसी ठंड के अंदर सुबह से लेकर शाम तक आपको सिर्फ वहाँ रहना नहीं है, आपको ये भी इंश्योर करना है कि दूसरी तरफ से जो हमारे शत्रु, दुश्मन, पड़ोसी बैठे हैं, जो नज़र गड़ाए हुए हैं हमारी इस पावन धरती पे, उन्हें भी रोकना है कि वो आके हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो इस प्रकार की जो सर्विस है वो यहाँ बैठे बैठे हम पूर्ण रूप से अप्रिशिएट तो नहीं कर सकते, परंतु हम ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि जो बलिदान इनकी तरफ से दिया जा रहा है एटलीस्ट उसका हम सम्मान करें और अपनी रोज़ दिनचर्या के अंदर कभी भी कहीं पर भी अगर आपको किसी सैनिक से किसी भी प्रकार का वास्ता पड़ता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके साथ बात करें, उनके परिवार के साथ जितना सहयोग कर सकता है उतना करें। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैडम का भी कि उन्होंने इस समारोह का आयोजन किया और 28 जुलाई को मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो हैं मिंजर मेला की जो पहली रात है उसमें आकर हमारा सम्मान बढ़ाएंगे और मिंजर मेले का भी मान बढ़ाएंगे। थैंक यू। मार्गदर्शन के लिए इसके दौरान जो है चाय पान का सर्व किया जा रहा है और में सम्मानित किया जा रहा है।